पर आज पूरी दुनिया में दो लोगों की दो अनुभवों की कमी है, अकाल है, बड़ा अकाल है। एक संबंधों का और एक संवादों का। महाराज, संबंध नहीं है। एक घर में रहने वाले, मैं किसी विशेष अमेरिका के व्यक्ति को जानता हूं, कभी कभी उनके यहां जाने का अवसर मिला। बड़ा भारी घर है, लगभग 35-36 कमरे होंगे। परिवार भी लंबा चौड़ा है, पर रहते केवल 2 ही लोग हैं। तो हमने उनको एक आइडिया दिया। हमने कहा एक काम करो, हर कमरे का नाम अलग अलग रख लो। एक का नाम रख लो वृंदावन, एक का नाम रख लो बद्रीनाथ। वहां वो चित्र लगा दो, कभी घूमने का मन करे तो इधर से उधर कमरे में ठाकुर जी को ले जाना, काम बन जाएगा। और अब वो आचरण भी करते हैं। बल्कि जब पैंडेमिक था पूरी दुनिया में, तो हमने उनको पूछा कहाँ गए? बोले नहीं महाराज, बेडरूम नंबर 1 से बेडरूम नंबर 18 पर घूम कर आए हैं। 2 ही लोग हैं। संबंधों का खूब गहरा अकाल है। पर मैं आपसे निवेदन करूं, अभी भी ये भारतवर्ष की भूमि धन्य है। समय परिवर्तनशील है। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, पर वेस्टर्न होना बहुत बड़ा अभिशाप है। निश्चित रूप से हर चीज में हानि खड़ी हुई है, पर फिर भी अभी इस देश का सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंध का पता लग ही जाता है। इतने लंबे संबंध हैं। परदेश में तो अंकल और आंटी पर सब खत्म हो जाए। एक के घर में मैं गया, पिछले वर्ष की बात है, छत्तीसगढ़ में एक कथा थी। पर बाबा 4 भाई थे। उन 4 भाइयों के संबंध के सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था। और YouTube पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं, मैं गलत बात नहीं कह रहा। पर बाबा 4 भाई और उससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कृष्ण जन्म वाले दिन 65 दामादों को हमने बधाई दी है। पूरे खानदान में 65 दामाद थे। दूर दूर से एक एक व्यक्ति को निमंत्रित किया गया। इस भारतवर्ष में संबंधों की ये ब्यूटी घटित हो सकती है। समय समय पर जब काल ने प्रबोध दिलाया है, मैं आपसे सत्य बात कहूं, पिछले 5 वर्ष में पूरी दुनिया में साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। पर अभी भी भारतवर्ष के ऊपर भगवान का वरदान है किसी हद तक। उस समय कई लोगों ने अपने परिवार के महत्व का जो बोध अनुभव किया, मानो अगर ये परिस्थिति नहीं बनती तो आज तक भी उसका अनुभव नहीं हो सकता था। संबंधों का देश है, इसलिए तो हमने आपसे संबंध खोज लिया एक। और इसके साथ साथ संवादों का देश है। संवाद, ये चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब तीनों क्षेत्रों का स्पर्श करता है। मैं ज्यादा खुलकर तो आपसे नहीं कह सकता, फिर भी संकेत में एक बात कहूं। किसी पत्रकार ने पूछा था, सनातन धर्म कन्वर्जन पर विश्वास नहीं करता, कन्वर्जेशन पर विश्वास करता है। महाराज, गीता और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण के बीच घटित हुआ गीता, ये कन्वर्सेशन है महाराज, संवाद है। हमारे यहां का पूरा वैश्विक साम्राज्य, हर एक संप्रदाय, हर एक स्वरूप
पूरी भागवत की कथा शुक और परीक्षित के बीच का संवाद है। दो जने बैठकर बात कर रहे हैं। संबंध और संवाद का जोड़ा है। इसलिए इस संपूर्ण आयोजन के स्वरूप को भी ये दो ही उद्देश्य के लिए किया गया है। सबसे पहली बात, परमात्मा के साथ हमारा संबंध हो जाए। शारीरिक स्तर पर हमारे लोगों से संबंध है। दिस इज माई फैमिली, देयर इज अ ब्लड रिलेशनशिप। ये देश ऐसा गजब है, 15-15 वर्ष तक केस लड़ने के बाद तो ये पता चलता है कि ये मेरी चाची के, भाभी के, छोटी बहू के, मायके के, देवर के, देवरानी के, मायके के पोते की जो बहू आई है वहां से है। इतना लंबा झंझट यही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। शारीरिक स्तर पर एक संबंधों का निर्माण हम समाज में करते हैं, आर्थिक स्तर पर एक संबंधों का निर्माण करते हैं। नथिंग क्लोज बट यस देयर इज अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप, अ बिजनेस पार्टनरशिप। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बात होगी, बट हां, अगर कोई बहुत बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डिसीजन लेना होगा, इंडस्ट्रियल, हमारा ऑफिशियल कॉर्पोरेट एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो देयर इज अ मीट रिक्वायर्ड। एक शारीरिक संबंध का दायरा है, एक आर्थिक संबंध का दायरा है, एक सामाजिक संबंधों का दायरा है। हमारा धन का भी लेना देना नहीं, शरीर का भी लेना देना नहीं, पर हां, समाज में हमको सेवा करनी है। सामाजिक इतनी बड़ी गौशाला है, सभी लोगों से जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी उसका सहयोग बनेगा। बहुत सारे स्तर पर सामाजिक रूप से संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता लगती है। कोई पैसे का लेन देन भी नहीं, कोई इमोशन भी नहीं है, बट यस, हम भी उस सोसाइटी से जुड़े हैं, हम भी उस क्लब से जुड़े हैं, हम भी रोटेरियंस हैं, हम भी उस फलानी ग्रुप से हैं। हमको थोड़ी देर साथ बैठना पड़ेगा। नो हार्ड फीलिंग्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हमारा विस्तार होता जाता है, हमारे संबंधों के दायरे का भी विस्तार होता जाता है। जिस समय छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता, केवल उसको मां का पता है। और मैं एक और निवेदन करूं, मां से भी ज्यादा मां से मिलने वाले दूध का पता है महाराज। फिर उसके धीरे धीरे ये पिता, ये दादा, ये दादी, ये नानी, ये भाई, ये बहन, शारीरिक संबंधों का विस्तार होता है, सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है। फिर हम वी आर क्लासमेट्स, वी आर स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स। फिर आर्थिक संबंधों का विस्तार होता है जब व्यापारिक दुनिया में व्यक्ति कूदता है। तो जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, फिर कोई कोई संबंध होते हैं जो केवल मन से हैं, समाज भी नहीं मिलता, कुछ भी आवश्यकता नहीं, धन का भी लेना देना नहीं, बस हमारा मन उनसे मिलता है भाई। कभी कभी अकेले बैठकर थोड़ी देर, एक शब्द है ना, दिल लगी करने में मजा आता है। बस आज दो मित्र बैठते भी हैं तो क्या करते हैं? खाना पीना तो सबके साथ हो सकता है, कुछ हम सुधर लें और ईमानदारी से कुछ उसको सुधार लें महाराज। कहीं से गाली खा के आए हो ना, तो उसके पास बैठकर ऐसा लगे कि हमसे बड़ा बादशाह कोई सा नहीं, और कहीं से बहुत माला पहनकर आए हो ना, तो ऐसी सुनाए कि जमीन पर बिठा दे। उससे बढ़िया मित्र इस दुनिया में आपका दूसरा नहीं हो सकता।
चाटुकार और मित्र में यही फर्क है। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, धीरे धीरे, जैसे अपहिल्स तो चंडीगढ़ के पास में ही हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हो मौसम और नज़ारा बदलता जाता है, ऐसे ही अपनी चेतना के स्तर पर भी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अर्थ से, समाज से, तो एक स्तर आता है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तब वो अपना संबंध खोजती है, और आत्मा इस संसार में परमात्मा के अलावा किसी से संबंध नहीं बिठा सकती। मुझे ये लगता है ये आयोजन आपके उस संबंध की ही स्थापना करने के लिए किया गया है महाराज जी। ठाकुर जी से संबंध भी हो जाए। शुरुआत करते हैं आज पहले दिन, भगवान से साथ संबंध हो जाए। रोज हम गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज पहले दिन हम लोग शुरुआत करते हैं ठाकुर जी के साथ संबंध से, और मेरी केवल यही कोशिश रहेगी कि जब हम विश्राम दिवस तक पहुंचे, क्या पता कोई कृपा हो जाए, थोड़ा सा संवाद भी हो जाए। संबंध से शुरू करते हैं किशोरी जी के साथ। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो। संवाद, ठाकुर जी से बात हो जाए तो फिर क्या है। संबंध से शुरू करते हैं और इस यात्रा को प्रयास करके संवाद तक ले जाएंगे। मुझे ऐसा भरोसा है, अगर आप इसी अनुभव के साथ बैठे तो आंख बंद करके जीवन के ऊपर और नीचे किसी भी परिस्थिति में इस कथा से निकली हुई एक बात याद आ गई और गलत करने से रोक गई और सही करने के लिए उत्साह दे गई, तो समझ लेना ठाकुर जी से आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है। एक और बात मेरे मन में आ रही है, जब हम कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी से संबंध होता है, और जब हम संकीर्तन करते हैं तो ठाकुर जी से संवाद होता है। संकीर्तन दो तरफा है, एक तरफ हम बोलते हैं, एक तरफ आप बोलते हो। जब दो तरफा हो जाता है तो संवाद होता है, कथा संबंध बना देती है और संकीर्तन संवाद बना देता है। इसलिए इस दिव्य अनुभूति के साथ हम श्रीमद् भागवत श्री किशोरी जी की कृपा के रस से युक्त होकर उसमें प्रवेश करते हैं।